So today I'm going to tell you how I scored 94 marks in my 10th board examination of Hindi. So point number 1, learn the skill of answer writing. हमें बहुत सारे चैप्टर्स की समरी आती है बट हमें उसको आंसर में प्रेजेंट कैसे करना है ये पता नहीं होता. तो स्ट्रक्चर योर आंसर्स इन 3 पार्ट. फर्स्ट, राइट द इंट्रोडक्शन, ऑल्सो थीम. प्रस्तुत प्रश्न इस पार्ट से लिया गया है. इस पार्ट के लेखक ABCD एंड देन राइट द बॉडी विच इज योर आंसर एंड देन राइट द कंक्लूजन. सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला के कंक्लूजन लाइन कंप्लीट कर लो. देन पॉइंट नंबर 2, अपनी ग्रामर पक्की करो. जब हम समास ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा समास पूछ रहा है. मेक श्योर कि तुम हिंट्स बनाओ कि यार अगर ऐसा शब्द आया तो इसमें से तुम कुछ ऐसा हिंट्स बनाओ कि ये मिलेगा तो ये यही समास होगा. वो डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करता है बोर्ड एग्जाम में. देन माई पॉइंट नंबर 3, अपने जो लेटर्स के सारे फॉर्मेट से वो बाय हार्ट कर लो. मतलब जब तुम लेटर आ गया ना, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट कि मुझे कंटेंट क्या लिखना है, बट द स्ट्रक्चर बाकी सारा तुम्हारे ब्रेन में छपा हुआ चाहिए कि तुम उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करो और फटाफट अपना जो सारा स्ट्रक्चर है ढंग से लिख के अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर लो. देन माई पॉइंट नंबर 4, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स. जब तुम आंसर लिखते हो तो उसमें भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, सो हाईलाइट देम. जो एक्सटर्नल होता है, सॉरी, जो तुम्हारा पेपर चेक करता है उस पर वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है. सो यू कैन फॉलो दिस टिप्स and you can definitely score good marks. So today I'm going to tell you how I scored 94 marks in my 10th board examination of Hindi. So point number 1, learn the skill of answer writing. हमें बहुत सारे चैप्टर्स की समरी आती है बट हमें उसको आंसर में प्रेजेंट कैसे करना है ये पता नहीं होता. तो स्ट्रक्चर योर आंसर्स इन 3 पार्ट. फर्स्ट, राइट द इंट्रोडक्शन, ऑल्सो थीम. प्रस्तुत प्रश्न इस पार्ट से लिया गया है. इस पार्ट के लेखक ABCD एंड देन राइट द बॉडी विच इज योर आंसर एंड देन राइट द कंक्लूजन. सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला के कंक्लूजन लाइन कंप्लीट कर लो. देन पॉइंट नंबर 2, अपनी ग्रामर पक्की करो. जब हम समास ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा समास पूछ रहा है. मेक श्योर कि तुम हिंट्स बनाओ कि यार अगर ऐसा शब्द आया तो इसमें से तुम कुछ ऐसा हिंट्स बनाओ कि ये मिलेगा तो ये यही समास होगा. वो डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करता है बोर्ड एग्जाम में. देन माई पॉइंट नंबर 3, अपने जो लेटर्स के सारे फॉर्मेट से वो बाय हार्ट कर लो. मतलब जब तुम लेटर आ गया ना, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट कि मुझे कंटेंट क्या लिखना है, बट द स्ट्रक्चर बाकी सारा तुम्हारे ब्रेन में छपा हुआ चाहिए कि तुम उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करो और फटाफट अपना जो सारा स्ट्रक्चर है ढंग से लिख के अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर लो. देन माई पॉइंट नंबर 4, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स. जब तुम आंसर लिखते हो तो उसमें भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, सो हाईलाइट देम. जो एक्सटर्नल होता है, सॉरी, जो तुम्हारा पेपर चेक करता है उस पर वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है. सो यू कैन फॉलो दिस टिप्स एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स.